बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे हैं मटन यानी बकरे का गोश्त। तो उसके लिए मैंने लिया है 1.5 किलो यहाँ पे बकरे का गोश्त मेरे पास है। और उसके लिए एक मैंने लिया है प्याज और 7 जबे लहसुन के लिए। नमक लिया मैंने 1 टेबल स्पून और हल्दी का पाउडर लिया मैंने 1/2 टीस्पून। ये मैंने लिया है धनिया पाउडर 1 टीस्पून और 1 गिलास पानी। तो ये पहला स्टेप है। अभी हम इसको इसके अंदर बनाएंगे, फिर उसके बाद बताएंगे दोबारा दूसरे में क्या करना है। अभी हमने ऐसी हर चीज़ देचकी में डाल के आज हम बनाएंगे इसको कुकर में। ये मेरे पास कुकर है, मैं इसमें बनाऊंगी। और आप अपने गोश्त के हिसाब से देख लें कि आपके 5 मिनट चाहिए या 2 मिनट, कितनी आपको चाहिए ना सीटी कुकर चलाने के लिए। तो आप उस हिसाब से अपना बनाएं। उसके बाद फिर हम आगे बताएंगे क्या करना है। ये हम देचकी में डाल रहे हैं अपना गोश्त और साथ ही डाल रहे हैं पानी। और मैं इसको पहले की तरह एक दफ़ा इसको उबाल करके इसकी फ़ैट वगैरह जो इसके अंदर जो ब्लड वगैरह होता है, ये सारा ये सिर्फ फ़ैट होती है और कुछ नहीं, ना विटामिन आया होते हैं ना कुछ। इसका जायका भी वही रहता है। सिर्फ इसका एक और ये फ़ायदा है कि इसके अंदर स्मेल नहीं आती। जो लोग कहते हैं कि हमें गोश्त में स्मेल आती है, कीमे में आती है, तो हम इस तरह बनाते हैं। आप इस तरह बनाएं। एक दो उबाल आने के बाद मैं इसको दोबारा से वॉश करके धो के फिर दोबारा इसको चूल्हे के ऊपर रखेंगे, ये बाकी मसाले डाल के। ये देखिए हमने वो कर लिया। अब हम इसके अंदर चीज़ें ऐड करेंगे। प्याज और लहसुन डाला हमने, नमक 1 टेबल स्पून था जो, हल्दी, धनिया पाउडर और 1 गिलास पानी हम डालेंगे और इसका कवर करके रख देंगे हम। ये देखिए सारी चीज़ें हमने मिक्स कर ली। अब हम इसको बंद करके 2 से 3 मिनट के लिए इसका कुकर चलाएंगे वेट। और दूसरी तरफ हम ये 2 प्याज लेंगे और इनको काट के तो हम एक देचकी में डाल के पानी डाल के 10 मिनट के लिए इसको पकाएंगे ग्रेवी का मसाला तैयार करने के लिए। ये देखिए हमने 2 प्याज के अंदर डाल दिए काट के। अब हम इसमें आधा गिलास पानी ऐड करेंगे और इसको 10 मिनट के लिए हम पकाएंगे ताकि इसका कच्चापन जो है प्याज का वो भी ख़त्म हो जाए। और फिर उसके बाद हम इसकी पेस्ट बनाएंगे। ये देखिए प्याज भी हमारे हो गया। अभी ये ठंडे होते फिर हम इसको पेस्ट बनाते हैं ग्राइंड करके। और इधर हमारा जो गोश्त है वो भी गल गया। 2 मिनट हमने लगाए थे। तो अब इसका हम यखनी ज़्यादा कर लेंगे और गोश्त ज़्यादा कर लेंगे। ये हमने अपने प्याज को पेस्ट बना लिया इसकी ग्राइंड करके। और आप देख लेंगे हम टमाटर इसकी भी पेस्ट बना लेंगे, लहदा रख लेंगे। पहले हम देचकी में डालेंगे ऑयल 4 से 5 टेबल स्पून, या आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। फिर उसके अंदर हम डालेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक हमने पहले नहीं डाला था क्योंकि अदरक को हमेशा बाद में डालना चाहिए भूनते वक्त। वो ज़्यादा मज़े का और उसका जायका भी ज़्यादा होता है उस सालन का। और पहले भी हमने लहसुन डाला था, इसलिए अब मैं लहसुन 1/2 टीस्पून लूँगी, थोड़ा सा लूँगी क्योंकि ग्रेवी बनानी है। तो अगर लहसुन ना डालें तो फिर वो नहीं सही बनेगी, इसलिए हमें ऐड करना ज़रूरी है इसमें। फिर उसके बाद हम डालेंगे हल्दी, मैंने 1/2 टीस्पून ली है। और नमक भी 1/2 टीस्पून लिया क्योंकि पहले भी हमने डाला था। ये ना हो कि फिर ज़्यादा हो जाए, आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से डालें। धनिया पाउडर लिया मैंने 1/2 टीस्पून और सुरख मिर्च का पाउडर लिया मैंने 1 टीस्पून और कुटी हुई मिर्चों का लिया मैंने 1 टीस्पून। दोनों 1-1 टीस्पून है। तो अब सबसे पहले हम ऑयल इसके अंदर डाल दिया है और हम इसके अंदर डालेंगे हम अपना अदरक और लहसुन का पेस्ट। ये हमने लहसुन और अदरक डाल दिया। इसको लाइट सा ब्राउन करेंगे 1-2 मिनट। तो पहले हम इसमें प्याज डाल देंगे ताकि प्याज भी हमारा अच्छी तरह
ब्राउन हो गए। अब हम इसमें डालते हैं अपना प्याज। प्याज डाल के तो हम इसको अच्छी तरह भून लेंगे जब तक ये ब्राउन ना हो जाए। ये देखिए जब हमारा प्याज हो गया ब्राउन, अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे अपनी टमाटर का, जो हमने एक टमाटर सिर्फ लिया था, ज़्यादा नहीं लिया, इसका पेस्ट। और साथ ही शामिल करेंगे, फिर साथ ही शामिल करेंगे हम हल्दी, नमक, धनिया पाउडर डाला था पहले, ये 1 टीस्पून अब जो हमने मिर्चें ली थी वो। आप ज़्यादा और कम भी कर सकते हैं। और ये आधी हमने ली है सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट, वो भी डालेंगे, इससे भी जायका बहुत अच्छा होता है। ये मसाला हमारा अच्छे से भून चुका है और हम इसके अंदर ऐड करेंगे अपना गोश्त। यखनी हमने लगा कर ली थी, वो फिर हम बाद में करेंगे इसके अंदर शामिल। ये देखें, इसको हम अच्छी तरह भून रहे हैं अभी, बस कुछ देर में ये भून चुका होगा। फिर हम इसमें ऐड कर देंगे अपनी यखनी, जो हमने निकाली थी, इसको हमने छान लिया था। ये देखें गोश्त हमारा भून चुका है, अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे अपनी यखनी। ये देखिए इस तरह हो गया। अब हम इसको 10 मिनट के लिए पकाएंगे। ये देखिए पानी को बुआल आना शुरू हो गया। अब हम इसके अंदर डाल देंगे अपनी कसूरी मेथी, जो मैंने ली है 1/2 टीस्पून। अब हम इसको कवर करके रख देंगे 10 मिनट के लिए। ये देखिए ये हमारा तैयार हो गया। अब हम इसमें ऐड कर देंगे आधा टीस्पून गरम मसाला, चूल्हा कम कर देंगे। अब साथ ही हम ऐड कर देंगे अपना धनिया, सब्ज़ धनिया। फिर इसके बाद हम डिश आउट करते हैं इसको। ये देखिए बहुत ही प्यारा, बहुत ही मज़े का बना है। आप भी बनाएं। अगर आप चाहें तो आप इसको थोड़ा सा कम भी शोरबा कर सकते हैं, क्योंकि यह नान के साथ बहुत अच्छा लगता है। इस तरह का मैंने इसलिए रखा है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं।